बिल्कुल, सवाल यही है कि आंदोलन में नकाबपोश आखिरकार कौन थे। किसान आंदोलन को लेकर कई सवाल इस बीच उठ रखे हैं। बयानबाजी का दौर शिखर पर दिखता है, सवाल भी कहीं पीछे छूट रखे हैं और वार पलटवार का दौर चरम पर है। दोनों तरफ से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार की ओर से या मंत्रियों की ओर से, सत्तासीन नेताओं की ओर से कोई बयान दिया जाता है तो किसान नेता भी तीखा पलटवार करते हैं। किसानों के पक्ष के बाद सरकार के मंत्री किसान आंदोलन को लेकर कैसे तेवर अपनाए हुए हैं, जरा इस पहली और खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। क्या किसान आंदोलन का हल कुछ नहीं? यह आंदोलन कब खत्म होगा? क्या बहसबाजी ही चलती रहेगी? क्या कृषि कानून वापस होंगे? क्या सरकार झुकेगी और क्या किसान झुकेंगे? 8 महीने पहले शुरू हुए किसान आंदोलन के समय शायद ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा था। फिर शुरुआती दौर में आंदोलन का असर दिखा तो लगा अब सरकार झुकेगी, कृषि कानून भी वापस होंगे और साथ ही आंदोलन जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन 26 जनवरी के बाद पूरी तस्वीर बदल गई। सरकार ने भी कड़े तेवर अख्तियार कर लिए। अब सवाल भी बदल गए और धीरे धीरे ये सवाल बयानबाजी के तौर पर सामने आने लगे। किसान आंदोलन जारी है, बीजेपी जेजेपी के नेताओं का विरोध जारी है तो हरियाणा सरकार के तमाम मंत्री इस आंदोलन को लेकर कड़े तेवर अपना चुके हैं। अब कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि आंदोलन में घुसे नकाबपोशों को बेनकाब किया जाएगा और साथ ही आंदोलन में घुसे हुए विपक्षी पार्टी के लोगों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। नकाबपोश में घुसे हुए हैं और जो लोग दूसरे दलों से संबंध रखते हैं, जिनकी आईडी, जिनकी पहचान वो लोग हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री बार बार कहा ऐसे लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज होगा और सरकार सख्ती के साथ ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो प्रदेश के हित में नहीं है, आज व्यापार के हित में नहीं है, आम आदमी ने। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कहीं भी कोई मिलती है इसका पर्चा दर्ज होना चाहिए और कोई सरकारी मुलाजिम भी इस आंदोलन उसके खिलाफ सस्पेंड कर मुकदमा दर्ज कर भीतर। आंदोलन से आम लोगों की परेशानी भी कम नहीं। रास्ते बाधित होने से व्यापारियों को अब तक करोड़ों का चूना लग चुका है। ऐसे में गृह मंत्री अनिल विज किसानों से एक बार फिर अपील करते हुए नजर आए और कहा कि किसानों को समझना चाहिए आंदोलन अपनी जगह है, उनके आंदोलन की वजह से दूसरे लोगों की आजादी बाधित न हो। ये भी प्रजातांत्रिक आंदोलन का मुख्य आधार होता है। किसानों को इस बात को समझना चाहिए, आंदोलन अपनी जगह है पर आंदोलन से दूसरे आदमी को तकलीफ ना हो, उनकी आज़ादी बाधित ना हो, ये भी हर प्रजातांत्रिक आंदोलन का आधारभूत जो है प्रिंसिपल होता है। बीजेपी के तमाम मंत्रियों की तुलना में जेजेपी नेताओं के किसान आंदोलन को लेकर तेवर थोड़े नरम नजर आ रहे हैं। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने विनम्र तरीके से कहा कि किसी के कार्यक्रम में विघ्न डालना ठीक नहीं। किसान हमारे अपने हैं, हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक जन हमारा अपना है, मगर हमारी पार्टी के पॉलिटिकल प्रोग्राम को सिर्फ इसकी एवज में रोका नहीं जा सकता। अगर वो किसी एजेंडा को लेकर के बहुत लंबा संघर्ष, हम उनके संघर्ष को सलाम करते हैं, नतमस्तक होकर के सलाम करते हैं कि वो एक अपनी बात को लेकर के सरकार के सामने खड़े हैं। हम इस बात के प्रयासरत भी हैं कि उनकी सारी बातें मानी जाए। हम इस बात के प्रयासरत भी हैं कि हम इसमें मध्यस्थता कर करके किसी न किसी तरीके से इस मामले को सुलझाएं। मगर उसके साथ साथ जननायक जनता पार्टी का अपना एक वर्चस्व है और उसकी उस वजूद को और मजबूत करना हमारी जिम्मेवारी है। वक्त और हालात अब किसान आंदोलन को लेकर ऐसे हैं जिन्हें देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि ये आंदोलन कब खत्म होगा, क्योंकि दोनों तरफ से जो तेवर अपनाए जा रहे हैं वो तीखे और कड़े हैं। आगामी साल चुनावी साल है, कई राज्यों में चुनाव होने हैं, तो किसान भी कोई संकेत इस आंदोलन को खत्म करने का नहीं दे रहे। फरीदाबाद से अनिल राठी, अंबाला से कमलप्रीत संभरवाल और चंडीगढ़ से अनिल मोर, खबरें अभी तक। तो एक खास रिपोर्ट आपने देखी। किसान आंदोलन को लेकर हमने बात की। अनिल विज को आपने सुना, गृह मंत्री को, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को आपने सुना और जेजेपी नेता और इंसो अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला को भी आपने सुना। मूलचंद शर्मा ये कह रहे हैं कि नकाबपोश लोग हैं आंदोलन में, विपक्ष भी
जो है आंदोलन की आड़ में सरकार को घेरने की या राजनीति करने की कोशिश में है। अनिल विजय कहते हैं कि ठीक है आंदोलन अपनी जगह की, लेकिन दूसरे लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं दिग्विजय चौटाला की ओर से बड़ी बात यह कही गई है कि हम भी खुद ये प्रयास में है कि सभी मांगे, देखिए इस बात को ध्यान से सुनिएगा, कि सभी मांगे किसानों की मान ली जाए। सभी मांगों में सबसे बड़ी बात तो यह है कि तीनों कृषि कानून वापस हो जाएं। तो अलग अलग जो बयानबाजी जारी है उसको लेकर हम बात करेंगे। मेरी सहयोगी आरती देशवाल न्यूज रूम से हमारे साथ सीधे जुड़ गई है। आरती, अलग अलग नेताओं के बयान हमने सुने हैं, इन नेताओं के बयान की हम बात करें, क्या मायने देखे जाए? क्योंकि दो मंत्री ये कह रखे हैं, मूलचंद शर्मा ये कहते हैं, अनिल विजय कहते हैं कि दूसरों को परेशानी ना हो, विपक्ष को लेकर भी आरोप लगाए जा रखे हैं। तो दूसरी ओर दिग्विजय चौटाला का ये कहना है कि हमारा प्रयास है कि किसानों की मांगों को सुन लिया जाए, किसान लंबे समय से संघर्ष कर रखे हैं। बिल्कुल, देखिए ज्योति, लगातार अगर हम किसान आंदोलन की पूरी तस्वीर देखते हैं शुरू से लेकर अभी तक, किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था, पंजाब की सेवाओं से ये हरियाणा में दाखिल हुआ था, तब से एक बड़ा सपोर्ट कह सकते हैं हरियाणा की तरफ से मिला इस आंदोलन को, और आज भी इस आंदोलन में एक बड़ी संख्या हरियाणा के लोगों की है। ऐसे में बड़ा असर हरियाणा के जो मंत्री हैं, हरियाणा की जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी और जेजेपी, इनके तमाम बड़े नेताओं को एक बड़ा विरोध भी देखना पड़ा है। हालांकि देखिए अलग अलग सुर नजर आए थे, लेकिन सत्ता पक्ष में अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं इस आंदोलन को लेकर तल्ख रवैया अपनाते अब नजर आ रहे हैं। नकाबपोश तक कहा गया, और अनिल विज की तरफ से सीधे तौर पर यह भी कहा गया है कि देखिए आप किसी के भी कार्यक्रम में विघ्न नहीं पहुंचा सकते। लेकिन जेजेपी का जो सुर है वो थोड़ा नरम अब ज्यादा पड़ता नजर आ रहा है। अब देखिए अगर हम जेजेपी की बात करते हैं तो देखिए जेजेपी के जो नेता है वो शुरू से लेकर अभी तक इस आंदोलन के विरोध में उतना बोलते हुए नजर नहीं आए, लेकिन अब ये वो दौर चल रहा है। आरती, आएंगे आपके पास। किसान नेता बूटा सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बूटा सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। किसान आंदोलन को लेकर सर यूं तो बयानबाजी बहुत तेज है, और अब अनिल विज की ओर से कहा गया कि ठीक है आप आंदोलन करिए, लेकिन दूसरों को परेशानी ना हो। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ये कहते हैं कि आंदोलन में कुछ नकाबपोश लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं जो कि राजनीति कर रखे हैं किसानों की आड़ में। देखो मैडम, ਜਦੋਂ ਦਾ 26 नवंबर से गए हैं ना दिल्ली में जी, बहुत परेशान किया। गैर पार्लिमानी भाषा तो बोलते हैं ना जी, कभी तो आतंकवादी बोलते हैं, कभी नक्सली बोलते हैं, कभी तो हुन किसी मैडम ने गुंडा ही बता दिया कि गुंडे है ही। देखो ये पहली बात तो ये है कि एक पासे तो किसान है जिनको समझा जाता है अनपढ़ है, उनको किसी कानून का पता नहीं है, उनको बोलने का पता नहीं है। 8 महीने हो गए स्टेज पर कभी भी एक भी नेता ने किसी नेता के खिलाफ कोई गैर पार्लिमानी शब्द बोला हो, गैर पार्लिमानी भाषा बोली हो, तो आप उसके देनदार हूँ। पर अगर जब देखते हैं ना भी बड़े बड़े लीडर, कोई प्रधानमंत्री है, कोई खेती मंत्री है, कोई और मंत्री है, तो यही भाषा बोलते हैं ना, आपको तो शर्म आती है यही जी भाषा बोलने के लिए। बूटा सिंह जी आप हमारे साथ बने रहिए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। मंत्री जी बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद ज्योति जी। सर आपने आज एक बयान दिया है कि आंदोलन में नकाबपोश हैं, कौन है ये नकाबपोश, अगर आप साफ कर पाए। 26 जनवरी को जो हालात दिल्ली में देखा क्या था, जी, दिल्ली के जो लाल किले पे हुआ सारी दुनिया को पता है जी, और आपके चैनल, आपके मीडियम, आपके उन्होंने दिखाया था, जग जाहिर है जी। अच्छा मूलचंद शर्मा जी, किसान नेता बूटा सिंह हमारे साथ हैं, उनका कहना है कि गलत तरह की बयानबाजी है सरकार के नेताओं की ओर से, मंत्रियों की ओर से, जबकि हम शांति और मर्यादा के साथ आंदोलन कर रखे हैं, संवैधानिक तरीके से। हम मर्यादा जानते हैं, मर्यादा की परिभाषा जानते हैं जी, देश की संस्कृति, देश की रीति नीति जानते हैं। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं सब समझता हूँ। मैंने कहा जो भाई मेरा कह रहा है, जो 26 जनवरी को जो हालात हुए जी, सारी दुनिया को पता है, सबको पता, कहने की जरूरत है, आपके चैनल माध्यम सबसे सबने देखा है। तो आप 26 जनवरी को लेकर ही बात कर रहे थे बूटा सिंह जी। मैं तो किसान की बात कर रहा हूँ, किसानों की, वो भी तो किसान के उसमें ही थे। भाई किसान तो शांति प्रिय था, इस तरह के जो तत्व थे, इस तरह के जो थे किसानों के इस बीच में घुसे, मेरा कहना है। अच्छा, जनवरी से लेकर जुलाई तक अभी वो तत्व मैंने ये कहा किसानों के बीच में है ना, मैंने किसानों के बीच में कुछ शरारती तत्व इस तरह करे, इस तरह से कोई आदमी ना करे उसमें। जी, बूटा सिंह जी सुना आपने ये 26 जनवरी जी। देखो मैडम, जो 26 जनवरी की घटनावां थी ना, हमने वो छोड़ दिया थी।
जी आप चाहते नहीं थे कि बार बार दोहराया जाए, पर ਜਦੋਂ ये नेता कहते हैं ना, तो 26 जनवरी को किसानों ने उसको अंजाम दिया, तो मैं इनसे मैंने पूछना नहीं चाहता कहा हूं किसानों को कहा, कि- मैंने नहीं कहा, मैंने कहा शरारती तत्वों ने किसान के उस आंदोलन को ये कहा मैंने। नहीं ਤੁਸੀਂ शरारती तत्वों ने सारे किसानों को बोलते हो, ਤੁਸੀਂ बोलो ना कुछ शरारती तत्व है। भाई पर जो जो शरारती 26 तत्व जनवरी इस तरह को किसानों को बीच बना रहे हैं, खुद और बीजेपी जो ने इस तरह अंजाम के दिया। तत्व करेंगे किसानों की बात को, किसान अपनी बात को रख सकता है, लाल किसान किले अपनी वाली बात बात को किसने कह सकता करवाई है, थी? किसान लाल अपनी किले बात को पर हमेशा रख पीढ़ी नहीं सकता है, उसका कर दी। अधिकार है। क्या पर ऐसे सामाजिक तत्व 26 जनवरी के जो हालात में हुए, इस तरह के शरारती तत्व जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा मूलचंद शर्मा जी, सर देखिए कौन सी लीडर गया था? कभी भी कहीं एक मिनट, भीड़ मैडम, इकट्ठा होती मैडम। है या आंदोलन होता है, तो उसके बीच होता है कि कुछ असामाजिक तत्व भी घुस सकते हैं, उनको भी मौका मिल सकता है, लेकिन सरकार ये प्रयास क्यों नहीं करती कि ऐसे लोगों को मौका ही ना मिले, आंदोलन को खत्म करवा दिया जाए? नहीं, आंदोलन का जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, सारे लोग किसान नेता लगे हुए हैं, सभी लोग बैठ कर उनकी मीटिंग चल रही है, आपस में तय कर रहे हैं किसान के हक में क्या होना चाहिए, सारे लोग लगे हुए हैं, सरकार ही प्रयास कर रही है, किसान ही प्रयास कर रहे हैं। जी अच्छा, किसान ये कहते हैं कि देखिए हमारी मांग तो ये है कि तीनों नए कृषि कानूनों को सिरे से वापस किया जाए, और केंद्रीय कृषि मंत्री ये कहते हैं कि तीनों कानूनों को वापस करने के अलावा अगर कोई मांग है तो उसको लेकर बैठक हो सकती है। तो ऐसे तो लगता नहीं कि कोई भी बीच का रास्ता निकलना कभी भी मुमकिन हो पाएगा। शर्मा जी, रास्ता तो किसान सब मिलके, जो नेता है सब बैठ के, जो सरकार है, रास्ता तो इनमें से निकलेगा, समय लगेगा। समय लगेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, और बूटा सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप बातचीत कर रखे थे, किसानों का पक्ष आपकी ओर से रखा गया। आरती सुना आपने, हम चूंकि देखिए हर एक पक्ष दिखाते हैं, हमारा चैनल हर एक पक्ष दिखाता है, हमने किसानों का पक्ष रखा है। तो दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से भी हमने पूछा है कि कौन के नकाबपोश जो कि आंदोलन में आ गए थे। तो 26 जनवरी का हवाला हालांकि उनकी ओर से दिया गया है कि सब पर कार्रवाई होगी, हालांकि अब उनका ये भी कहना है कि सभी नकाबपोश नहीं है, कुछ ही लोग हैं, जो कुछ ही लोग हैं उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। बिल्कुल, देखिए ज्योति, जो तस्वीर अब इस आंदोलन की बनती जा रही है उसमें देखिए खुलकर कोई भी नेता ये कहने को तैयार नहीं है कि किसानों की तरफ से ये कहा गया। ये जरूर कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन में शामिल असामाजिक तत्व ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जैसे कि हमने 26 जनवरी के दिन भी देखी। लेकिन अब देखिए कि लगातार इस आंदोलन में जनप्रतिनिधियों का विरोध बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार पर भी एक बड़ा दबाव है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जाए। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि किसानों की जो सीधी सीधी मांग है कि तीनों कृषि कानून रद्द करने से कम में बात नहीं होगी, इस पर सरकार मान जाए, ये फिलहाल नजर नहीं आता है। सरकार की तरफ से ऐसे संकेत नहीं मिलते। अभी भी एक ही प्रावधान सरकार दे रही है कि आप संशोधन की बात कीजिए, लेकिन देखिए किसान अड़े हुए हैं, संशोधन की बात पर वो नहीं मानेंगे। ऐसे में अगर यही हालात रहते हैं, दोनों ही पक्ष अगर अड़े रहते हैं, तो फिलहाल ये आंदोलन हल होता नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, इस आंदोलन की आड़ में विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा है, और सत्ता पक्ष सीधे तौर पर इस आंदोलन को लेकर जिम्मेदार विपक्ष को मान रहा है। बार बार यही कहा जा रहा है कि विपक्ष किसानों को उकसा रहा है। आरती, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए साफ सी बात ये है, जो कि हम बार बार कहते हैं, किसान तीनों कृषि कानूनों की वापसी से कम में मानने को तैयार नहीं, और सरकार संशोधन से ज्यादा कुछ करने को तैयार नहीं, और पेच यही फंसा है, और यही कारण है कि बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा है।